पटना में 2 जून 2026 की रात खानसर के कोचिंग सेंटर के बाहर पत्थरबाजी और तोड़फोड़ की घटना हुई। पुलिस ने जांच के बाद ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद और उनके दो साथी अभिषेक व गौरव को हिरासत में ले लिया। रोशन आनंद बिहार के सहरसा जिले के एक छोटे से गांव से निकलकर सफल टीचर बने। उन्होंने संघर्ष के बाद ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी शुरू की, जो आज बिहार पुलिस, एसएससी और अन्य परीक्षाओं के लिए काफ़ी मशहूर है। पुलिस का कहना है कि यह घटना कोचिंग प्रतिस्पर्धा से जुड़ी हुई है। वहीं दूसरी तरफ रोशन आनंद ने इसे उनके खिलाफ एक साजिश बताया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं रोशन आनंद के जीवन के बारे में। दरअसल रोशन आनंद का जन्म बिहार के सहरसा जिले के धमसेना गांव में हुआ। उनका परिवार खेती किसानी करता था। उनके घर की आर्थिक स्थिति शुरुआत से ही बेहतर नहीं थी। बचपन में उन्हें सीमित संसाधनों के साथ पढ़ाई करनी पड़ी। उनके परिवार में उनके माता पिता और भाई बहन थे। उनके पिता खेती का काम देखते थे तो उनकी मां पूरे घर की जिम्मेदारी संभालती थी। रोशन बचपन से ही पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा होशियार थे। उन्होंने सरकारी स्कूल में शुरुआती शिक्षा हासिल की। घर में संसाधन कम होने के बावजूद वे मेहनत करते रहे। रोशन आनंद के परिवार के सदस्यों के बारे में सार्वजनिक तौर पर ज़्यादा जानकारी मौजूद नहीं है। वे अपने परिवार की निजी ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा बातचीत भी नहीं करते। आपको बता दें कि उनके माता पिता शुरुआत से ही गांव में रहते थे। रोशन जब पढ़ाई के लिए घर से बाहर गए तो परिवार ने उनका साथ दिया। उन्होंने अपने संघर्ष की कहानियां अपनी कोचिंग में आने वाले छात्रों को भी सुनाई हैं, लेकिन परिवार के नाम या अन्य सदस्यों का जिक्र वे अक्सर कम ही करते हैं। 15 साल की उम्र में रोशन आनंद ने अपना घर छोड़ दिया था। वे पटना आए और उन्होंने इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी शुरू की। उन्होंने कोटा जाकर भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की। वहां उन्होंने AIEEE परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया। उन्हें बिटमेसरा में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन मिला, लेकिन आर्थिक परेशानी और अन्य मुश्किलों की वजह से वे इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए, जिसके चलते उनको अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ गई। इंजीनियरिंग छोड़ने के बाद रोशन आनंद ने सरकारी नौकरियों की तैयारी शुरू की। उन्होंने बिहार पुलिस, BPSC और UPSC जैसी परीक्षाओं के लिए काफ़ी मेहनत की। साल 2014 में बिहार पुलिस की लिखित परीक्षा पास कर ली, लेकिन फिजिकल टेस्ट में वे सफल नहीं हो पाए। BPSC परीक्षा में भी वे एक इंटरव्यू तक पहुंचे, लेकिन लास्ट में होने वाले सिलेक्शन में अपनी जगह नहीं बना पाए। कई असफलताओं के बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते समय रोशन आनंद ने छात्रों को पढ़ाना शुरू कर दिया। शुरुआत में उनके पास बहुत कम संसाधन थे। कई बार वे छात्रों से फीस की जगह खाना ले लेते थे। धीरे धीरे छात्र उन्हें पसंद करने लगे। उनका पढ़ाने का तरीका अलग और काफ़ी आसान था। वे छात्रों की समस्याओं को समझते थे, क्योंकि वे अपने जीवन में खुद भी कई बार संघर्ष से गुजर चुके थे। 1 सितंबर 2017 को रोशन आनंद ने ज्ञान बिंदु GS अकेडमी की शुरुआत की। शुरू में उनके पास महज 4 ही छात्र पढ़ने के लिए आया करते थे, लेकिन उनकी मेहनत और अच्छे तरीके से पढ़ाने की वजह से छात्रों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती चली गई। आज यह संस्थान पटना में काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। यहाँ बिहार पुलिस, SSC, रेलवे, बैंकिंग और स्टेट लेवल की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। हज़ारों छात्रों ने उनके कोचिंग सेंटर से सफलता हासिल की। रोशन आनंद को बिहार पुलिस की तैयारी के लिए विशेष रूप से पहचाना जाता है। उनकी उपलब्धियां कम उम्र में संघर्ष से शुरू होती हैं। छोटे गांव से पटना आकर उन्होंने खुद को स्थापित किया। कोटा जैसे शहर में रहकर तैयारी की। असफलताओं के बावजूद टीचिंग में सफल हुए। ज्ञान बिंदु अकेडमी को बिहार के बेहतरीन कोचिंग संस्थानों में गिना जाता है। उनके कई छात्र सरकारी विभागों में नौकरियां भी कर रहे हैं। वे छात्रों को सस्ती फीस और अच्छी पढ़ाई देते हैं। रोशन आनंद का करियर संघर्ष और सफलता की मिसाल है। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। पढ़ाई छूटने के बावजूद भी उन्होंने नौकरी की तैयारी की और फिर टीचिंग को अपना पेशा बनाया। आज वे बिहार के चर्चित शिक्षकों में शुमार हैं। 2 जून 2026 की रात पटना के कदमकुआं थाना क्षेत्र में खानसर की ग्लोबल स्टडीज कोचिंग के बाहर हंगामा हुआ। कुछ लोगों ने पथराव किया और तोड़फोड़ की। शुरू में फायरिंग की खबर भी सामने आई थी, लेकिन पुलिस जांच में यह सामने आया कि उस दौरान कोई गोली नहीं चली। CCTV फुटेज में ज्ञान बिंदु कोचिंग से जुड़े 15 से 20 लोग दिखाई दिए थे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। 3 जून 2026 को पुलिस ने रोशन आनंद, अभिषेक और गौरव को हिरासत में ले लिया।
उन्हें पूछताछ के लिए ले जाया गया। पुलिस का कहना है कि यह कोचिंग प्रतिस्पर्धा से जुड़ा हुआ मामला है। खान सर के अच्छे रिजल्ट और कम फीस से कुछ लोग नाराज थे। रोशन आनंद ने कोर्ट जाते समय कहा कि यह उनके खिलाफ साजिश है। उन्होंने दावा किया कि ज्ञान बिंदु एकेडमी को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने खान सर पर आरोप लगाया कि बिहार पुलिस के रिजल्ट की वजह से यह सब हुआ। पुलिस पूछताछ जारी रखे हुए है। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। छात्रों ने सुरक्षा की मांग भी की है। दोनों कोचिंग संस्थानों के बीच पहले से वर्चस्व की लड़ाई बताई जा रही है। अब इस मामले में पुलिस की जांच पूरी होने के बाद सच्चाई सामने आएगी। फिलहाल रोशन आनंद पुलिस हिरासत में है। उनके छात्र और समर्थक उनका साथ दे रहे हैं। यह घटना पटना के कोचिंग उद्योग में चल रही प्रतिस्पर्धा को दिखाती है। यहाँ कई संस्थान हैं और अच्छे टीचरों के बीच कंपटीशन होता है। छात्रों को पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। रोशन आनंद ने अपने छात्रों से वादा किया था कि अच्छे रैंक आने पर इनाम देंगे। वे छात्रों के बीच काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हैं। इस घटना के बाद उनका भविष्य क्या होगा, यह इस मामले में होने वाली पुलिस की जांच पर निर्भर करता है। पुलिस ने कहा है कि सभी सबूतों की जांच होगी। अगर कोई गलती पाई गई तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रोशन आनंद ने खुद को निर्दोष बताया है। अब कुल मिलाकर रोशन आनंद का जीवन संघर्ष, सफलता और अब विवादों से भरा हुआ है। छोटे से गांव से किसान परिवार से निकलकर उन्होंने एक बड़ी पहचान बनाई। भविष्य में उनके इस मामले में क्या होता है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन छात्र अब शांति चाहते हैं ताकि पढ़ाई बिना रुके चलती रहे। अब इस मामले को लेकर, रोशन आनंद को लेकर और उनसे जुड़े तमाम पहलुओं को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।